ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। सात तत्वों की बहुत सुंदर विवेचना इस ग्रंथ के माध्यम से हम समझ रहे हैं, जिसमें संवर और निर्जरा का वर्णन चल रहा है। हमारे आत्म कल्याण के लिए दो मुख्य तत्व, दो मुख्य निमित्त, कर्मों का आना रुक जाना संवर कहलाता है, और जो पूर्वबद्ध कर्म है जो मेरी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, उन कर्मों का थोड़े थोड़े अंश रूप में निकलते रहना, और वो भी उस रूप में निकलना जो अपना समय आए और फल दिए और निकल गए। वो व्यवस्था सविपाक निर्जरा के रूप में नहीं, अविपाक निर्जरा की यहाँ निर्जरा रूप में चर्चा है। क्योंकि निर्जरा की अगर हम बात करेंगे तो निर्जरा तो संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ में हो रही है। नारकी की भी निर्जरा हो रही है, एक इंद्रिय पेड़ पौधों की भी निर्जरा हो रही है, निगोदीय जीवों की भी निर्जरा हो रही है। लेकिन वह निर्जरा जो है वो सविपाक निर्जरा है। कर्म उदय में आया, फल दिया और निकल गया, उससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन तपसा निर्जरा से जब तप करते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय का इनका पालन करते हैं तो हमारे साथ, चारित्र का पालन करते हैं तो हमारे साथ जो कर्म बंधे हुए हैं वो भी असंख्यात गुणी निर्जरा के माध्यम से प्रति समय निकल जाते हैं। और वही निर्जरा आत्मा के लिए कल्याणकारी। कल की कक्षा में अपन ने चाहे 12 भावनाएं हो जिन्हें अनुपेक्षा भी कहते हैं, अथवा परिचय जय का विस्तृत वर्णन अपन ने समझा। किस प्रकार मुनि महाराज विषम परिस्थितियों में भी समता परिणाम रखते हैं, प्रतिकूल स्थितियों में भी अपने आप में समत्व भाव रख करके किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं। कहीं बहुत मान सम्मान हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छी अगवानी हो रही है, खूब भीड़ इकट्ठी हो रही है प्रवचन पंच कल्याणक में, खुश नहीं होते, अपने आत्म प्रशंसा नहीं करते। या कहीं पे मान सम्मान नहीं मिला, कहीं लेने वाले नहीं आए, कहीं आहार नहीं हुआ, कहीं व्यवस्था ठीक नहीं बनी, क्रोधित नहीं होते, द्वेष भाव नहीं करते। अभी तो उन परीक्षाओं को जीत करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। आचार्य श्री कहा करते थे, प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। क्या सोचते हो आप और हम? हाँ,
हमारे तो सब बढ़िया, एसी लगना चाहिए, घर में 4 गाड़ियां खड़ी रहे, नौकर चाकर सब लगे, हम तो बस पैसा है तो क्या है। हम अपने आप को प्रतिकूल रखना ही नहीं चाह रहे हैं, हर स्थिति में हम अनुकूल रहना चाहते हैं। थोड़ा सा दवाई, थोड़ा सा दर्द क्या हुआ, तुरंत दवाई ले ली। मैं हमेशा कहा करता हूँ बच्चों को, इतना भी आप अभी से आदत खराब मत कीजिए। आज घरों में सब जगह अपन बहुत सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा देते हैं। एक उदाहरण समझिए, हमने घर में सब जगह एसी लगा रखा है, बच्चा पूरे 24 घंटे एसी में रह रहा है, स्कूल जाएगा बस में एसी, स्कूल में एसी। अब बताओ, बाहर आप खेलने देते नहीं हो, व्यवस्था उसकी ऐसी बना रखी कि घर में बैठ करके मोबाइल चलाता है या वीडियो गेम खेलता है या टीवी देखता है। आजकल बाहर बच्चा एक्सपोज होता नहीं है। अब उसके शरीर से गंदगी, पसीना कैसा निकलेगा, आप पसीना ही नहीं आने दे रहे, परिश्रम ही नहीं करने दे रहे हैं, तब इस स्थिति में वो कहाँ आगे व्रत उपवास संयम नियम पालन की बात कर पाएगा। इसके लिए हमें पहले स्वयं अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपन खुद पालन करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां होते ही अपन तुरंत डगमगा जाते हैं। आज तप के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्यों उपवास महत्वपूर्ण बताया है। उपवास भोजन छोड़ने से क्या होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जो व्यक्ति उपवास करता है, कदाचित कभी विषम परिस्थिति ऐसी आई कि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं बाहर गया और शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, तड़पेगा तो नहीं, रोएगा चिल्लाएगा तो नहीं भूख के मारे, क्योंकि उसकी आदत है। उसने पहले उपवास किया हुआ है, अगर उसको 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक भोजन भी नहीं मिलेगा तो शांत भाव से सहन कर लेगा। और जिसने कभी छोड़ा ही नहीं, पानी भी खूब पीता है या रात में खाता है, सब काम करता है, उसको तो अगर थोड़ा सा भी सुबह उठ करके अगर चाय बिस्किट नहीं मिले तो। ये सब विषम परिस्थितियां हमारे सामने हमेशा आने को तैयार है, और उसमें अगर अपन ने अनुकूल व्यवस्था में तो सब खुशियां मनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, नाराज हो गए, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए परिशः जय अपन को बहुत बड़ी एक शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार कर्मों पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। कल वहां तक वर्णन हो गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र क्रमांक 18, जहां आचार्य महाराज चारित्र के भेदों का वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। पहले 5 प्रकार का चारित्र बताया गया है, वो हम देखते हैं। सामायिक, सेकंड नंबर पे छेदोपस्थापना, आधा च का लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो जब अलग अलग करेंगे तो। सामायिक, छेदोपस्थापना, फिर है परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातम इति चारित्रम। ये चारित्र है। 5 प्रकार का चारित्र हो गया, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र की बहुत सीधी सी परिभाषा आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी महाराज ने कितनी सुंदर परिभाषा लिखी। असुहादो विनिवित्ति, सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होना, इसका नाम चारित्र है। जहां हमारा मन वचन का है अशुभ में जा रहा था, हमने उसको शुभ में लगा दिया। जहां हमारे द्वारा हिंसा हो रही थी, हमने उसको रोक दिया। ऐसे ही पांचों चारित्र को समझना। सबसे पहला सामायिक। सामायिक का मतलब होता है
जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करना। पूरे आजीवन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, इसका नाम है सामायिक चारित्र। सामायिक आवश्यक अलग है, सामायिक चारित्र अलग है, ध्यान रखिएगा। जो सामायिक की जाती है जिसमें चिंतन होता है प्रातः दोपहर सायंकाल, वो अलग चीज है। सामायिक चारित्र तो 24 घंटे होता है, जीवन पर्यंत होता है, प्रति समय होता है। जहाँ सावध्य योग का संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, उसका नाम सामायिक चारित्र। दूसरा है छेदोपस्थापना। छेद उपस्थापना, छेद का मतलब होता है दोष, गलती, और उपस्थापना माने वापस स्थापित करना। चारित्र का पालन करने में यदि कदाचित कोई दोष लग गया है तो प्रायश्चित आदि के माध्यम से उस दोष को समाप्त करना और उस व्रत या चारित्र को पुनः स्थापित करना, यह कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। तीसरे नंबर पे है परिहार विशुद्धि चारित्र। जिस चारित्र में जीवों की किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती, जो पूर्ण रूप से विशुद्धता लिए हुए होता है। परिहार माने दूर हो गई है, हिंसा माने हिंसा दूर हो जाने से। किसके? हिंसा। हिंसा के दूर हो जाने पर जहाँ परम विशुद्धता आ जाती है, उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। यह अत्यंत निर्मल चारित्र है। बस यह चारित्र जो होता है, ये विहार करते समय ही होता है। तो विहार करते समय मुनि महाराज के जिनके परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त हो जाता है, उनके यह परिहार विशुद्धि चारित्र हुआ करता है। सूक्ष्म सांप्रदाय, कल अपन ने समझा था। सूक्ष्म सांप्रदाय मतलब सूक्ष्म कषाय, सांप्रदाय मतलब कषाय। 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र। जहाँ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याघान संज्वलन क्रोध मान माया, इन कषायों का अभाव हो गया, मात्र संज्वलन लोभ का उदय है, उस स्थिति में जो चारित्र प्रकट होता है वह कहलाता है सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र। और जहाँ यथाख्यात चारित्र की बात करते हैं, जहाँ यथाख्यात, यथा माने जैसा, आख्यात माने कहा गया है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा ही चारित्र होना, वैसा ही बन जाना, आत्म स्वरूप में लीनता होना, उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। जो 11वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक होता है और एक अपेक्षा से सिद्धों में भी हुआ करता है। तो इस तरह ये 5 प्रकार का चारित्र हो गया। गुण स्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो सामायिक चारित्र हो गया 6ठे से 9वें गुण स्थान तक, क्योंकि चारित्र मुनि महाराज के ही होगा। आरिका माता जी के भी ये चारित्र नहीं होता। अच्छी तरह से सुनिएगा, ये चारित्र की जो चर्चा है ये दिगंबर रूपधारी मुनि महाराज के ही होता है। इसलिए गुणस्थान 6ठे से ही प्रारंभ होगा। सामायिक चारित्र 6ठे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक, छेदोपस्थापना भी 6ठे से 9वें गुण स्थान तक, परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें गुण स्थान में, क्योंकि वो विहार के समय ही होता है। इसके बाद में सूक्ष्म संप्रदाय 10वें गुण स्थान में, और यथाख्या चारित्र 11 से लेकर के 14वें गुण स्थान तक और सिद्धों में। इस चारित्र का जो पालन करते हैं वे निश्चित रूप से कर्मों का संवर करते हुए निर्जरा को प्राप्त करते हैं। अब ये जो मुख्य हेतु गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनकी चर्चा करने के बाद तपसा निर्जराच्य सूत्र कहा था, तो उसी अब तप को यहाँ पर अगले सूत्र में समझा रहे हैं। तप 2 प्रकार का हुआ करता है, बाह्य तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप और अंतरंग तप, तो सबसे पहले बहिरंग तप कहो या बाह्य तप कहो, उसकी चर्चा अगले सूत्र में कर रहे हैं।
अंशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। देखिए, सबसे पहले 6 प्रकार का ये तप है। 6 नाम हम भिन्न भिन्न निकालेंगे। अनशन, फिर यहाँ से लिखा अव अवमौदर्य, तीसरे नंबर पे वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, फिर विविक्त शय्यासन, फिर काय क्लेशाह अर्थात काय क्लेश। बाह्यम तप है, ये बाह्य तप है। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाह्य का मतलब बाहर से। जो तप बाहर से दिखते हैं अथवा बाहर से किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें कहते हैं बाह्य तप। जैसे अनशन, अनशन का मतलब क्या होता है? अनशन का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, जिसे हम अपने भाषा में उपवास भी बोलते हैं। अब ये तप है, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है। अगर पानी भी ग्रहण कर लिया तो वह उपवास नहीं हुआ। अब भैया जी 10 लक्षण के 10 उपवास करते हैं तो पानी तो पीते हैं, कोई बात नहीं। जितना कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन नंबर 100 में से 100 नहीं, 90 मिल जाएंगे। भाई पानी पिया है तो नंबर थोड़े कम हो जाएंगे। अब क्या करें, शक्ति नहीं है तो। लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, चाहे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, अगर उसने 1 अंजुली भी पानी पी लिया, आधा गिलास भी पानी पी लिया, वो उपवास की कोटि में नहीं आएगा। खाद्य स्वाद्य लेय पे, अनशन का मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। दूसरा है अवमोदर्य, भूख से कम खाना। ये आएगा आपका जो आप पानी पी रहे हो। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा, अनशन से ज्यादा उत्कृष्ट होता है अवमोदर्य। अनशन में तो आपको चौके में जाना ही नहीं है, भोजनशाला में, मेस में, किचन में, थाली पे बैठना ही नहीं है। अवमोदरी में तो आपको सब दिखाया जाएगा, भैया जी ये ले लो ये ले लो, महाराज जी को सारी थाली दिखाई जाएगी। और उनको देखते हुए भी त्याग करना, ये और ज्यादा कठिन होता है। एक तो वस्तु सामने ही नहीं हो तो भाव ही नहीं आएगा, और वस्तु सामने हो फिर उसके बाद छोड़ो, और उत्कृष्ट हुआ करता है। तो अवमोदर्य, भूख से कम खाना। ये कितना भी हो सकता है, 4 चपाती खाते हो तो आपने एक नहीं खाई, 3 ही खाई, तो भी ये हो गया जघन्य अवमोदर्य। जितनी भूख है उससे आप कितना कम खा रहे हो उस अनुसार फल। तीसरे नंबर पे है वृत्ति परिसंख्यान, अर्थात भोजन या आहार करते समय विशेष रूप से, चूंकि तप मुनि महाराज करते हैं, अपन भी अपनी शक्ति अनुसार करते हैं और करना चाहिए। तो वृत्ति परिसंख्यान, आहार के लिए जाते समय अथवा आहार के समय विधि अथवा नियम ले लेना। मैं आज इतनी ही वस्तु लूंगा, मैं आज इतनी ही बार, अपन गृहस्थों के लिए मैं इतनी ही बार मुंह झूठा करूंगा। जैसे मुनि महाराज विधि ले लेते हैं, आज अगर ये मुझे मिलेगी विधि तो ही मैं आहार करूंगा। ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। चौथा है रस परित्याग, दूध दही नमक मीठा घी तेल, और उसमें साथ में एक जोड़ दो हरी। 7 दिन के 7 रस हैं, अपनी शक्ति अनुसार पूरे 6, वैसे 6 रस कहे गए हैं, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं जब अपन सोमवार को हरि गिनते हैं ना, डे वाइज में काउंटिंग करते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं वैसे तो 6 ही रस हैं, लेकिन हरि भी एक रस है। जिस दिन हरि नहीं मिलती उस दिन भोजन कैसा लगता है? हैं?
हमें हमें लोग पूछते हैं, हमें हमें परेशान करते हैं, आप लोग तो होते हो नहीं होते। भैया जी कल अष्टमी है, आप हरी नहीं लेंगे, तो हम क्या बनाएं? अरे बिना हरी की कोई वस्तु बनती नहीं है। अपन को सबको लगता है अरे अब सब्जियों में क्या बनाए, फ्रूट्स में क्या बनाए, उसके बिना अपना चलता नहीं है। इसलिए आचार्य श्री कहते थे हरि भी एक रस है, और उसको छोड़ा तो बहुत बड़ा आपने त्याग किया है। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रस परित्याग, अपनी शक्ति अनुसार एक रस का, दो रस का, तीन रस का, छह रसों का। आचार्य श्री को देखो ना, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए रसों का त्याग करके और आगे बढ़े थे। विविक्त शय्यासन, अर्थात विविक्त का मतलब होता है एकांत। शय्या माने शयन करना, आसन माने आसन लगाना। एकांत स्थान पर निश्चित समय के लिए बैठ करके अथवा खड़े होकर के जो आसन लगाया जाता है, ध्यान किया जाता है, सामायिक आदि की जाती है, वह कहलाता है विविक्त शय्यासन। और अंतिम है काय क्लेश, अर्थात अपने शरीर को क्लेशित करना। क्लेशित करने का मतलब है शरीर के माध्यम से योग करना, तप करना, साधना करना। आप पढ़िए किस किस तरह से योग किया करते हैं। आतापन योग है, मुनि महाराज अपने कैसे कैसे आसन लगाते हैं। गोदोहन आसन है, वज्रासन है, पद्मासन है, सूर्य की तरफ अभिमुख होकर के उसकी तरफ देखते हुए साधना करना, ये सब जो होते हैं ये काय क्लेश तप होता है। ये छह प्रकार के बाह्य तप कहे गए हैं। इसमें ये बाहर से भी दिखते हैं, और इनमें कहीं ना कहीं बाहर की किसी वस्तु की अपेक्षा होती है, इसलिए इनको बाह्य तप कहा है। आइए अगले सूत्र में अंतरंग तपों को समझा रहे हैं। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। देखिए, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, फिर संधि विच्छेद करेंगे, ध्यानानि उत्तरम। ध्यानानि मतलब ध्यान, उत्तरम माने बाद वाला। पहले बाह्यम तप हो गया, तो अब यहाँ अंतरंग तपह कहने की आवश्यकता नहीं है, बस उत्तर बोल दिया, उत्तरम बाद वाला। बाद वाला कौन सा? अंतरंग तप। छह प्रकार का हो गया, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये अंतरंग तप है। इन तपों को करने के लिए बाह्य में दिखे ये जरूरी नहीं है, और किसी की अपेक्षा हो ये भी आवश्यक नहीं। प्रायश्चित, अब मुनि महाराज या हमारे किसी व्रत में दोष लग गया, तो अपने मन को पवित्र करने के लिए, उस दोष का परिहार करने के लिए प्रायश्चित ग्रहण करना। ये प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है। अंतरंग तप इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रायश्चित लेने के लिए अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। हमसे कोई गलती हो गई है, अपनी गलती हम किसको बताएंगे बोलो? अगर हमारे मन में कोई दोष लग गया हमारे व्रत में, तो अगर हम गुरु के चरणों में रखेंगे तो अपने मन को कितना सरल बनाना पड़ेगा, अपने आप को कितना इजी करना पड़ेगा। अरे महाराज क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जिसको मैं बताऊंगा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या पता वो मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा। किस किस तरह के ख्याल आते हैं। इसलिए मन को पवित्र बनाना है, अंतरंग के अंतर्गत इसे लिया गया है। विनय, ज्ञान की विनय करना, ज्ञानी की विनय करना। आगे पढ़ेंगे चार प्रकार की विनय। वही बात आ गई, अंतरंग इसलिए है क्योंकि सामने वाले का सम्मान करने के लिए, सामने वाले की विनय करने के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक ताजा प्रसंग मेरे सुनने में आया। महावीर जयंती के दिन पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस था। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का प्रवचन। अब आप स्वयं सोचिए, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी इतने उत्कृष्ट साधु हैं, प्रमाण सागर महाराज जी से कितने सीनियर हैं,
उसके बावजूद भी पूज्य सुधा सागर महाराज जी प्रमाण सागर जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और न केवल प्रशंसा कर रहे हैं, अभी तो अंत में कह रहे हैं, ऐसे प्रमाण सागर जी को मैं भी प्रणाम करता हूं। ये क्या है? ये विनय तप है। उन्होंने कहा छोटे हैं तो क्या हुआ, मेरे अनुज है तो क्या हुआ। आज इन्होंने जो धर्म की प्रभावना की है, इन्होंने जो युवा शक्ति को जोड़ा है, युवाओं को जो धर्म में प्रेरित किया है, एक लाजवाब धर्म की प्रभावना हुई है। और आप खुद सोचिए, निश्चित रूप से पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जो संघ आज हमें दिखाई दे रहा है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी और प्रमाण सागर महाराज जी, हर किसी के मुंह पे है। और भी साधु हैं, लेकिन एक बता रहा हूं, धर्म प्रभावना के मामले में जो आज सामने आए हैं, ये दो साधु मुख्य हैं। तो आज बड़े महाराज भी छोटे महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको नमोस्तु कर रहे हैं। ये कहलाता है विनय तप। यहाँ तो छोटा ही बड़े को नमोस्तु करने में सोचता है। ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं, वो भी नमोस्तु नहीं कर रहे, और यहाँ बड़े छोटे को, ये विनय तप कहलाता है। उन्होंने उनको प्रणाम किया, वो उनकी वो जाने। सुधा सागर महाराज जी बोलते हैं, मेरा तो विनय तप हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई मेरी तो। तीसरे नंबर पे आता है वैयावृत्य। बाहर से देखने में लग रहा है हाथ पैर दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अंतरंग राजी होगा। है, कैसा संकोच होता है किसी के पैर छूने में, किसी के पैर दबाने में। अपने आप को कितना लघु बनाना पड़ता है, कितना छोटा बनाना पड़ता है, तब जाकर के सामने वाले की सेवा कर पाते हैं। इसलिए ये कहलाता है भैया व्रत। स्वाध्याय, स्व अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, ये तो निश्चय रूप में हो गया। सामान्य रूप से शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, वाचन करना, अर्थ करना, जैसे अभी अपना चल रहा है, ये स्वाध्याय ही तो है। इसके बाद में लिख रहे हैं व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है ममत्व का त्याग करना। अंतरंग और बहिरंग रूप से पूर्ण रूप से ममत्व का त्याग करना। और अंतिम है ध्यान, अर्थात अपने मन को एकाग्र करना, एक ही वस्तु पर अपने मन को टिका देना। इसका नाम है ध्यान तप। उत्तरम, इस तरह ये 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए हैं। 6 बहिरंग तप है, 6 अंतरंग तप है। अब हमें समझना ये है, मुनि महाराज तो इनका पालन करते ही हैं। आचार्य भगवंत तो इनका अच्छी तरह से, उनके तो मूल गुणों में आता है, 36 मूल गुणों में हम पढ़ रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है, जितना हो सके अपन भी इन तपों को तपें, ताकि अभ्यास बने और कर्मों की निर्जरा। अब अंतरंग तपों के और भी उत्तर भेद होते हैं। उसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। नव अर्थात 9, चतु माने 4, दश माने 10, पंच मतलब 5, द्विभेदा और 2 भेद हैं। यथाक्रमम, क्रम पूर्वक लगा लेना चाहिए। पिछले सूत्र में हमने 6 अंतरंग तपों की चर्चा करी थी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो क्रम से लगा लीजिए। प्रायश्चित के 9 माने 9 भेद, विनय चतु विनय के 4 भेद, वैयावृत्य 10 माने 10 भेद वैयावृत्य के, स्वाध्याय के पंच माने 5 भेद, और व्युत्सर्ग के द्वि माने 2 भेद। प्राग ध्यानात्, यहाँ ध्यान से पहले पहले तक ही भेद बताए गए हैं, अर्थात 6 में से 5 तब के ही भेद बताए हैं। ध्यान के भेद वहां यहाँ भी नहीं कहे हैं, क्योंकि ध्यान का विस्तृत वर्णन है, विशेष वर्णन है। इसलिए उसका वर्णन आगे डिटेल में ही आचार्य महाराज करेंगे। इसलिए यहाँ ध्यान के भेद नहीं बताए, शेष 5 के भेद बताए हैं। आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रायश्चित नाम का जो तप है, उसके भेद यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जो 9 प्रकार के प्रायश्चित के भेद हैं, उसको समझते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण,
तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना। देखिए, आलोचना, पहले नो भेद निकालना है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तद उभय माने दोनों, तद उभय आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी। फिर है विवेक चौथे नंबर पे, फिर व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन। ये नौ भेद किसके हैं? प्रायश्चित तप के। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जिनागम एक ऐसा आगम है, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, कभी कभी हमारे गलती हो जाती है, दोष लग जाता है, जाने अनजाने में। जानबूझ के भी दोष लगता है, अनजाने में भी दोष लगता है। तब ऐसे स्थिति में उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है, अगर हम प्रायश्चित को ग्रहण कर लेते हैं मन से, बाहर से नहीं, हाँ ठीक है अब क्या करें, हो गया दोष, चलो माला फेर लेंगे। बहुत बार होता है ना ऐसा, अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल माला फेर लेंगे। ये प्रायश्चित नहीं होता। दोष लग जाने पर मन बड़ा विकल्पित होए, दुखी होए, अरे क्या हो गया मुझसे, कैसा पाप हो गया। इस तरह के भाव जहां पर आ रहे हों, वहां पर फिर गुरु जैसा निर्देश दें, उस अनुसार उस दोष को ठीक करना, उस दोष को समाप्त करना प्रायश्चित है। सबसे पहला है आलोचना। गुरु के चरणों में जाकर अपने दोष का निवेदन करना, अपने दोष की निंदा करना, भगवान कैसा पाप हो गया मुझसे, मेरे से ऐसी गलती हो गई, ये कहलाता है आलोचना। दूसरा है प्रतिक्रमण, जो दोष लगा उसका पश्चाताप करना। भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति थी और मजबूरी में मैंने ऐसा किया। ऐसा सब कुछ जो पश्चाताप हो रहा है, मन में विकल्प तो हो रहा है ना कि हाँ मुझसे दोष हो गया, और एक तो गलती हो गई, हंस रहे, हाँ महाराज ऐसा दोष लग गया क्या करूं। ऐसे नहीं। प्रतिक्रमण में कैसे, जब प्रतिक्रमण होता है तब उस समय लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं। प्रतिक्रमण तो वो है वास्तव में, एक एक गलती को, एक एक दोष को याद करो। सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लिया, कोरम पूरा कर लिया, ये प्रतिक्रमण एक सामान्य है। वास्तविक प्रतिक्रमण तो वह है कि हमारे द्वारा जो दोष लगा है, उस दोष का स्मरण करते हुए भगवान से क्षमा याचना की भावना, भगवान मैं कितना पापी हूँ। बोलते हैं ना अपन प्रतिक्रमण, भगवान मैं पापी हूँ, मायावी हूँ, दुराचारी हूँ, दुष्ट हूँ, अधम हूँ। ये सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं हूं ही ऐसा। उस समय गुणों को याद मत करना, और है भी क्या गुण, अपने आप को ज्यादा गुणी समझते हैं, कुछ नहीं है गुण, क्या गुण है। और दोषों की बात करोगे तो पूरा खजाना भर जाएगा, लिस्ट तैयार हो जाएगी, क्या क्या दोष है। अपने दोषों को अपन जानते हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन दोषों को पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है। और तदुभय माने दोनों, गुरु के समक्ष जाकर के दोष भी कहना और उसका पश्चाताप भी करना, दुखी होना, भगवान मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये कहलाता है तदुभय। विवेक, कभी कभी ऐसे दोष लग जाते हैं जिनके प्रायश्चित में हमने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के अनुसार उन वस्तुओं का या किसी भी चीज का एक निश्चित समय के लिए त्याग किया जाता है, यह कहलाता है विवेक। जैसे हमने कोई वस्तु खा ली जो हमें नहीं खानी चाहिए थी, त्याग था उसका, अब उसका तो दोष लग गया, अब क्या करो, अब जो अच्छी लगती है जो वस्तु, उसके अलावा वो तो त्याग कर ही दिए थे, अब उसके अलावा जो वस्तु अच्छी लगती है उसका त्याग कर दो। जैसे बहुत बार कोई दोष लग जाता है तो क्या करो, ठीक है मैं 7 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, मैं 7 दिन तक नमक नहीं खाऊंगा। हाँ, ये कहलाता है विवेक नाम का प्रायश्चित तप। फिर है व्युत्सर्ग, अपने उस दोष के निवारण के लिए कुछ समय तक कायोत्सर्ग करना, खड़े रहना, ये कहलाता है काय व्युत्सर्ग।
तप, तप का मतलब उपवास आदि करना। जैसे आचार्य महाराज ने कहा, तुमने ये दोष लगा दिया, 5 उपवास करना, कभी भी कर लेना चाहे, या कल उपवास कर लेना, इस तरह से ये कहलाता है तप। छेद, छेद का मतलब होता है एक दिन, एक पक्ष, एक महीना, साल आदि के लिए दीक्षा को छेद देना, दीक्षा भंग कर दी। हम्म। ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा प्रायश्चित है। एक दिन अगर दीक्षा भंग कर दी, तो जो बेच में जिसमें सब मुनि महाराज आपके साथ में मुनि बने थे, जब आहारचर्या को निकलते हो तो उसी क्रम से निकलते हैं। अब आपने, आपको महाराज ने कह दिया अब हमेशा के लिए, अब आप जो है पीछे के क्रम में आहार के लिए उठना, छोटे हो गए मुनि महाराज। इसके बाद में परिहार, कुछ समय के लिए संघ से पृथक कर देना। तुमने ऐसा दोष लगा दिया, अब तुम एक काम करो, 6 महीने तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, इस संघ से आप अलग हो जाओ 6 महीने तक। ये कहलाता है परिहार। और उपस्थापन, उपस्थापन का मतलब होता है पुरानी दीक्षा छेद करके पुनः नई दीक्षा प्रदान करना। तुमने ऐसा दोष लगा दिया, व्रत ही पूरा भंग कर दिया, अब काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें वापस नई दीक्षा लेनी पड़ेगी। ये कहलाता है उपस्थापन। इस तरह से ये प्रायश्चित्त तप के 9 भेद हैं। प्रायः चित्त अर्थात दोषों को ठीक करके, दोषों की शुद्धि करके अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने मन को पवित्र बनाना। मन तभी पवित्र हो पाएगा जब अपन को दोष की सजा मिले। अपने आप में विचार कीजिए, अगर अंतरंग से हम दोष को शुद्ध करना चाहते हैं, तो अगर अपन से गलती हो गई है और वो दोष कब तक चुभता रहेगा, बोलो? जब तक हमारे पास में उस दोष को हम ठीक न कर लें। और जब दोष ठीक हो जाता है, गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो हमने ग्रहण कर लिया, हमने प्रायश्चित भी ले लिया, वो तप भी कर लिया, वो व्रत भी कर लिया, अब मन का विकल्प खत्म। ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब गुरु ने प्रायश्चित दे दिया तो वो ठीक हो गया। तो इस तरह से व्यवस्था कहलाती है। तो ये कहलाता है 9 प्रकार का प्रायश्चित। विनय तप के 4 भेद। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचाराः। विनय शब्द सभी में जुड़ जाएगा। 4 प्रकार की विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय अर्थात सम्यक ज्ञान की विनय करना, आलस से छोड़ करके और आदर पूर्वक योग्य काल में शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। ज्ञान की विनय, ज्ञानी की विनय और ज्ञान के उपकरणों की विनय। ज्ञानी की विनय करना भी ज्ञान विनय है। सामने जिनवाणी रखी हुई है, अब आप बताओ, आप जिनवाणी को कैसे लेकर के आते हो? बहुत लोगों को देखा मैंने, हाथ में लिया और नीचे ऐसे लटका के लेके जाते हैं, तो नाभि के नीचे हो गई ये तो। जिनवाणी अगर हमारे हाथ में है, हम हमेशा ऐसे लेके जाते हैं, हमेशा नाभि के ऊपर रहनी चाहिए, या फिर ऐसे हाथ में रख के लेके जाओ। बच्चों को हम समझाते हैं, जब क्लास से, अपने रूम से वो क्लास में आते हैं ना, यहाँ पे तो हॉस्टल कैंपस है यहाँ, तो वो ऐसे, तो इस तरह से ये जिनवाणी का सम्मान है। कहीं पर भी ट्रेन में भी जा रहे हैं, बस में भी जा रहे हैं, कहीं पे भी हमें जिनवाणी लेके जानी है, तो ऐसा नहीं कि ली जिनवाणी और बैग में रख दी और बैग लगा दिया सीट के नीचे और बैठ गए अपन उसके ऊपर। हाँ, दोष लगता है। इसलिए जिनवाणी की विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, ऐसे ही सम्यक दर्शन की विनय करना, सम्यक दर्शन को धारण करना, जो सम्यक दृष्टि है उनकी विनय करना, सम्यक दर्शन के जो उपकरण है उनकी विनय करना। जिनायतन है, जिनवाणी है, देव शास्त्र गुरु है, नव देवता है, कोई भी चित्र आदि है जो दिगंबर रूप में है, पंच परमेष्टि नव देवताओं के हैं, उनका सम्मान करना। ऐसा नहीं कि पैरों में पड़ा है तो पड़े रहने दो। कोई मुनि महाराज की फोटो है, पैरों में आ रही है, सब कुछ चलते हुए जा रहे हैं, नहीं। विनय तप को धारण करने वाला उसको उठाएगा और एक सम्माननीय उच्च स्थान पे रख देगा। तीसरे नंबर पे है चारित्र विनय, चारित्र का निर्दोष स्वयं पालन करना और चारित्र को धारण करने वालों की विनय करना। चारित्र के जो उपकरण है उनकी विनय करना, साधन है उनकी विनय करना।
और अंतिम है उपचार विनय, अर्थात जो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, ये कहलाता है विहार आदि में उनके पीछे पीछे चलना, ये कहलाता है उपचार विनय। इस प्रकार विनय एक बहुत बड़ा तप है। हम जितनी विनय करेंगे उतना हम लघु बनेंगे, और जितना लघु बनेंगे उतना ही प्रभुता को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें विनय तप को स्वीकार करना चाहिए। आगे वैयावृत्य तप के 10 भेद कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। देखिए, पदच्छेद करेंगे 10 प्रकार के। यहाँ पे वैयावृत्ति के जो भेद हैं, ये जिनकी वैयावृत्ति की जाती है उनकी अपेक्षा से 10 भेद हो गए। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। वैयावृत्ति तब अपन पढ़ के आए हैं जहां पर सामने वाले को जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो साधना में निमित्त है, वो उन्हें प्रदान करना, हाथ पैर आदि दबाना, या कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे उनकी सेवा शुश्रूषा हो। अब जिनकी हो रही है वो पात्र कितने प्रकार के हैं? वो है 10 प्रकार के। उस अपेक्षा से यहाँ 10 प्रकार की वैयावृत्ति कहे। सबसे पहले आचार्य, जो पंचाचार का पालन करते हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो संघ के नायक हैं, ऐसे आचार्य की वैयावृत्ति करना, ये हुई आचार्य वैयावृत्ति। फिर है उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब जो मुनि महाराज शास्त्राभ्यास करते हैं, गुरु आज्ञा से संघ में शिक्षा देने का कार्य करते हैं, अथवा जो प्रवचन आदि देते हैं, उपदेश देते हैं, उन उपाध्याय की सेवा करना, ये कहलाता है उपाध्याय वैयावृत्ति। तपस्वी, जो मुनि महाराज निरंतर तप साधना में लीन रहते हैं, तप करते रहते हैं, व्रत उपवास करते रहते हैं। हम देखते हैं वो तो खूब उपवास करते हैं ये महाराज तो। हम देखते हैं ये महाराज तो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, कायसर करते हैं, ये कहलाता है तपस्वी। शैक्ष, शैक्ष का मतलब होता है शिक्षा। जो मुनि महाराज शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, जो है तो मुनि ही, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके और अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय में रुचि कर रहे हैं, वो कहलाते हैं शैक्ष। ग्लान, ग्लान का मतलब होता है रोगी साधु। जिन मुनिराज को कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, फोड़ा फुंसी हो गया शरीर में, या कोई शरीर दर्द कर रहा है अंग प्रत्यंग, अथवा कोई फीवर आदि को रोग हो गया, ऐसे साधु की वैयावृत्ति करना, ये कहलाता है ग्लान। फिर है गण। गण का मतलब होता है जो संघ में वृद्ध मुनि महाराज होते हैं, जो आयु में वृद्ध हो गए हैं, ऐसे मुनि महाराज, अथवा हाँ विशेष रूप से स्थविर जिनको शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनकी वैयावृत्ति करना गण कहलाता है। कुल, कुल का मतलब होता है दीक्षा देने वाले जो हमारे आचार्य हैं, उनकी ही परंपरा के और भी जो अन्य साधु महाराज हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, अर्थात अपने साथ में अन्य जो अपने ही गुरु के शिष्य भाई हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, ये कहलाते हैं कुल। संघ, संघ का मतलब होता है ऋषि मुनि यति और अनगार, ये चतुर्विध संघ कहा गया है, इनके समूह की अथवा इनकी वैयावृत्ति करना, ये कहलाता है संघ वैयावृत्ति। साधु, साधु का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक दीक्षित रहे हैं, बहुत लंबे समय से दीक्षित हैं, चिरकाल दीक्षित हैं, ऐसे साधु कहलाते हैं। और मनोज्ञ का मतलब होता है जो मन को अच्छे लगने वाले हैं, लोक में जिनका बहुत नाम है, जो खूब धर्म प्रभावना करके और जिनकी प्रसिद्धि हुई है,
ऐसे साधु कहलाते हैं मनोज्ञ साधु। इस प्रकार वैयावृत्ति तो मुनि महाराज की ही करना है, लेकिन उसमें भी 10 भेद बता दिए। पात्र की अपेक्षा से इनकी वैयावृत्ति करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी जैसा भी कैसा भी अवसर मिले, हमें वैयावृत्ति करनी चाहिए। हम और आप तो छोड़े, हम करना ही है। मुनि महाराज भी मुनि महाराज की वैयावृत्ति करते हैं। अभी कुंडलपुर के भी वीडियो सामने आए थे, पहले भी हमने देखा महाराज कितना वात्सल्य होता है। और वैयावृत्ति करने में अपने आप को नम्रीभूत करना पड़ता है, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, तब तो हम सामने वाले की सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए इससे कर्मों की निर्जरा होती है। आगे स्वाध्याय नाम का जो तप है, उसके 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। 5 हो गए। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना का मतलब होता है, पहली बात तो स्वाध्याय। स्वाध्याय माने आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों का जो आगम कहा गया है, जिसे उनका पठन पाठन करना। अब वाचना में क्या होता है, ऐसे ग्रंथों का वाचन किया जाता है। जैसे हम पर नहीं बोलते महाराज, ग्रीष्मकालीन वाचना, शीतकालीन वाचना। तो वाचना का मतलब जस्ट ओनली फॉर उसकी रीडिंग हो रही है, अर्थ नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ रहे हैं उसको, वो कहलाता है वाचना। दूसरा प्रच्छना, अगर स्वाध्याय में कुछ समझ में नहीं आया तो बड़े विनय पूर्वक प्रश्न करना, पूछना, ये कहलाता है प्रच्छना। तीसरे नंबर पे है अनुप्रेक्षा, जो हमने स्वाध्याय में पढ़ा और जाना उसका बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, विचार करना, ये कहलाता है अनुप्रेक्षा। आमनाय, आमनाय का मतलब होता है निर्दोष और शुद्ध रीति से उस पाठ को पढ़ना, उच्चारण करना। आपने स्तोत्र पाठ लिया और आप उसको कंटिन्यू बोल रहे हैं, तत्वार सूत्र को आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ये कहलाता है आमनाय। और अंतिम है धर्मोपदेश, अर्थात धर्म का उपदेश देना, प्रवचन करना, उपदेश देना, यह भी एक स्वाध्याय है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, मैं आप लोगों को रोज प्रवचन देता हूँ, रोज जिज्ञासा समाधान करता हूँ। आप लोगों को फायदा हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो रोज सुबह 2 घंटे, रोज शाम को 1 डेढ़ घंटे स्वाध्याय हो जाता है। क्योंकि ये स्वाध्याय है। अपन लोगों ने ये जो कक्षा प्रारंभ की, ये एक स्वाध्याय है। प्रसंगवश इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सब जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अपने मन से इम्फाल दिगंबर जैन महिला समाज का धन्यवाद ज्ञापित करो कि उन्होंने ये स्वाध्याय के लिए हम लोगों को जोड़ा। उनके मन में भाव आया, सबको साथ में लेकर के, उनके उनको जो भाव आया कि हम सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कितना अच्छा, अपना 1.5 घंटा बहुत अच्छे से निकल रहा है। और विचार करो, अगर ये स्वाध्याय की कक्षा नहीं होती तो क्या करते हैं, वही संसार के काम जो चल रहा था वही। तो इसलिए ये भी एक स्वाध्याय जो अपन पढ़ रहे हैं, वाचना कर रहे हैं अपन। अभी प्रश्नोत्तर जो आप लोग पूछते हो, ये प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय के 5 भेद हुए। आज की कक्षा का अंतिम सूत्र देखते हैं। व्युत्सर्ग नाम का जो तप है, जिसके 2 भेद आचार्यों ने कहे हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्याभ्यंतरोपध्यो, पदच्छेद करेंगे, बाह्य आभ्यंतर उपध्यो। बाह्य आभ्यंतर उपध्यो, उपध्यो दोनों में लग जाएगा, उपधि का द्विवचन में है उपध्यो। बाह्य उपधि और अंतरंग अभ्यंतर उपधि, यहां से अ निकलेगा, आभ्यंतर नहीं अभ्यंतर। बाह्य माने बाह्य, उपधि माने परिग्रह।
बाह्य परिग्रह का त्याग करना, धन धान्य दासी दास ये जितने भी हैं हमारे, धन धान्य हुए, दासी दास, स्त्री पुत्र, मकान संपत्ति, रुपया पैसा, ये सब जितने भी बाह्य परिग्रह हैं उसका त्याग करना, ये कहलाता है बाह्य उपाधि। और अभ्यंतर उपाधि मतलब अंतरंग के जो मन के परिणाम है, विचार है, उन खोटे परिणामों का, उन विकार भावों का, उन राग द्वेष का त्याग करना, ये कहलाता है अभ्यंतर उपाधि। इस प्रकार से ये दो प्रकार के व्युत्सर्ग नाम का तप है, जहां बाहर खड़े होकर के साधना कर रहे हैं नग्न दिगंबर होकर, ये बाह्य उपाधि हो गई। अंतरंग में कषायों का अभाव हो रहा है, कषायों का त्याग कर रहे हैं, ये अभ्यंतर उपाधि हो गई। इस प्रकार ये भी एक तप है जिसका नाम है विसर्ग नाम का तप। अपन ने बहुत अच्छी तरह से इन अंतरंग तपों का डिटेल आज की कक्षा में समझा। अब जो मुख्य है ध्यान, उसको अपन आगे कल की कक्षा में देखेंगे। उसका वर्णन भी बड़ा है, डिटेल में है, इसलिए आचार्य महाराज ने 5 तपों का तो अलग वर्णन कर दिया, अलग भेद बता दिए, और उसके अलग वर्णन आगे करेंगे। निश्चित रूप से ये तप हमारे जीवन को बहुत उत्कृष्ट बनाते हैं। हम सब जानते हैं बिना तपे कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब तक रोटी तपेगी नहीं तो खाने योग्य नहीं बनेगी। हलवे को जब तक आप अग्नि में तपाओगे नहीं तब तक वो हलवा नहीं बनेगा। मिट्टी को जब तक कुम्हार तपाता नहीं है वो घड़ा नहीं बनता। दुनिया की किसी भी चीज को ले लीजिए, पत्थर जब तक तपता नहीं है तब तक प्रतिमा नहीं बनती है, और जब तक प्रतिमा नहीं तो पूज्यता नहीं। हर वस्तु, हर इंसान को देख लीजिए, जब तक वह मेहनत नहीं करता है, तप नहीं करता है, तो नाम नहीं होता, यश नहीं मिलता, प्रसिद्धि नहीं मिलती, जो वो चाहता है वो नहीं मिलता है। हर चीज के लिए तप आवश्यक है। ये जैसे अंदर दूध गर्म करना है तो पहले बाहर की पतीली गर्म होगी तब जा करके अंदर का दूध गर्म होगा। ऐसे ही यदि आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को कर्मों से रहित करना है, तो हमें इन तपों को धारण करना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार हम इन तपों को तप करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम सभी इन तपों को अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।